मैं आशीष चौधरी परिवर्तन आईएएस। आज आपको सामाजिक मुद्दे विषय के अंतर्गत जो है मैं कुछ चीजों पर चर्चा करूंगा और ये पार्ट 1 है, सामाजिक मुद्दे सोशल इश्यूज का पार्ट 1। इसमें आज जो सबसे संवेदनशील टॉपिक है हमारे भारत देश के लिए या विश्व के लिए भी, वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म एंड सांप्रदायिकता या कम्युनिज्म। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं एक तरह से, क्योंकि जहां धर्मनिरपेक्षता है वहां सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है, और यदि जहां सांप्रदायिकता है फिर वहां धर्मनिरपेक्षता मायने ही नहीं रखती है। और सांप्रदायिकता एक नकारात्मक अवधारणा है। सांप्रदायिकता हमेशा से मानव सभ्यता के लिए हमेशा विश्व का काम ही किया है सांप्रदायिकता ने, जबकि धर्मनिरपेक्षता ने जो है हमारे समाज को विकास किया है, एक सद्भाव की भावना दी है, लोगों में प्रेम की भावना दी है, मनुष्य का मनुष्य जाति से या अन्य किसी भी जाति से एक लगाव की अवधारणा देती है धर्मनिरपेक्षता। तो जैसा यहाँ वर्ड यूज हुआ है सांप्रदायिकता का अर्थ, अगर हम ये देखें कि भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग अगर अपने अपने संप्रदायों की बात करें, अपने अपने संप्रदायों के लिए एक तरह से अपने अपने संप्रदायों के हितों की ही बात करें, तो क्या वो वही सांप्रदायिकता कहलाती है? तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का ये मत है कि अगर कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय की बात कर रहा है तो वो सांप्रदायिकता को फैला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसमें चेंज है कि जब कभी सांप्रदायिक बातें या संप्रदाय किसी एक विशेष संप्रदाय की बातें या हितों का ध्यान किसी दूसरे संप्रदाय की कीमत पर किया जाता है, या किसी दूसरे संप्रदाय से घृणा करके अपने संप्रदाय के हितों की बात की जाती है, तो वहां सांप्रदायिकता के बीज आते हैं और वहां सांप्रदायिकता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने संप्रदाय के विशेष बातों को हम अगर चर्चा करें या अपने धर्म की चर्चा करें तो वहां, या धर्म को फैलाने की बात करें तो वो सांप्रदायिकता के अंतर्गत आ जाएगी। भारत का संविधान खुद मौलिक अधिकारों के तहत हमको ये अधिकार देता है कि हम धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रसार प्रचार कर सकते हैं। तो यदि हम धर्म का प्रसार प्रचार कर सकते हैं तो ये सांप्रदायिकता की भावना कैसे भड़का पाएगा, इसी पर हम चर्चा आज करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो भारत का संविधान प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात करता है, यानी कि हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या सेकुलर कंट्री है, लेकिन वही मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 में वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और उसको अबाध रूप से मानने की, प्रसार करने की, प्रचार करने की बात करता है। तो एक विरोधाभास की भावना प्रकट होती है कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, लेकिन एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम धर्म को अबाध रूप से प्रसार और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आधुनिक युग के बुद्धिजीवियों ने इस अधिकार को हमको दिया। ईसा के जन्म से 300 साल पहले ही अशोक ने, जिन्होंने कि विश्व का महान अशोक सम्राट, जिन्होंने विश्व का पहला संविधान दिया, एक राज्य के संविधान की अवधारणा दी, जो आज हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, वो महान सम्राट अशोक ने अपने राज्य में दी थी समान नागरिक संहिता। उसके तहत उन्होंने भी कहा था कि प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने धर्म को आगे प्रसारित कर सकता है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक धर्म का आदर करे, धर्माचार्यों का आदर करे। सोचिए, ईसा के जन्म से इतने समय साल, 300 साल पहले ऐसी अवधारणा थी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में पहले भिन्न भिन्न संप्रदाय नहीं रहे। सबसे पहले वैदिक संप्रदाय आया और वैदिक संप्रदाय में बहुत सारी कुरीतियों ने अन्य संप्रदायों के जन्म का कारण हुआ। तमाम सारी कुरीतियां आई जिनसे वैदिक संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय आए। जैसे कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार 62 अन्य संप्रदाय थे, कुछ के अनुसार 362 अन्य संप्रदाय थे, और इतने अधिक संप्रदाय एक साथ भारत में थे और कभी क्लैश की हमको उनके बीच में टकराव की बातें कहीं इस तरह से नहीं सुनाई देती हैं कि धर्म युद्ध हुए हों अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए। तो हमारे यहाँ की संस्कृति हमेशा से ही सर्वधर्म समभाव की संस्कृति रही है, और यहाँ के राजा महाराजाओं ने भी सर्वधर्म समभाव की संस्कृति को ही भी बढ़ाया है। उन्होंने राज्य का धर्म जो है वो यही बताया कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा, ना कि उस धर्म का संरक्षण करेगा जिससे कि राजा पोषित होता है। हो सकता हो कि राजा किसी धर्म से पोषित हो रहा हो, किसी धर्म का अनुयायी हो, लेकिन उसने सभी धर्मों को समान रूप से प्रसार प्रचार करने की छूट दी। हाँ, कुछ
गलत मानसिकता के राजा महाराजा हुए जिन्होंने पक्षपात धर्म से रिलेटेड किया, लेकिन उनको हमको ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो तो एक कुंठित मानसिकता का प्रभाव है, वो तो किसी में भी आ सकती है। लेकिन जितने भी बुद्धिजीवी राजा हुए या जिनके भी मस्तिष्क बहुत ही असाधारण रहे, चाहे वो अकबर महान हो, चाहे अशोक महान हो, चाहे आगे के भी बहुत सारे राजा रहे हों, समुद्रगुप्त रहे हों या कोई भी गुप्त सम्राटों में से रहे हों, उनका भी धर्म बौद्ध धर्म को पोषित करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो किसी अन्य धर्म के प्रति जो है कुंठित भावना रखते थे। तो यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि हमारी संस्कृति हमेशा से सर्वधर्म समभाव की संस्कृति रही है। ये तो आज कुछ लोग इसको असहिष्णुता की संस्कृति या इंटॉलरेंस की बात कर देते हैं, वरना हमारी संस्कृति तो हमेशा से टॉलरेंट रही है, सहिष्णु रही है। कोई भी धर्म के लोग यहाँ आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को एडाप्ट करके, वो हमारी संस्कृति के में घुल मिल करके उन्होंने भी वही सर्वधर्म समभाव की संस्कृति प्राप्त कर ली। वरना जब यूरोप में या मध्य एशिया में धर्म युद्ध हुए, अपने अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए लोगों ने तलवारें उठा ली, लेकिन जब वही लोग भारत में आए तो कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों को छोड़ दें, तो उनकी बात अगर नहीं करें तो 400-500 सालों के राज में मुस्लिम शासन काल में भी बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हुआ कि तलवार के बल पर उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया हो। हम एक दो लोगों को छोड़ दें, अगर जो धर्मांध थे उनकी बात अगर ना करें, तो ऐसे कोई राजा नहीं हुए जिन्होंने मुस्लिम शासन के अंतर्गत जिन्होंने तलवार के बल पर लगा। और 500 साल कम नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। 500 साल 600 साल बहुत होता है सभी को अपने धर्म में बदल लेने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि बहुत मास या बहुत बड़ी संख्या में जो है धर्म को बदला गया हो, धर्मांतरण कराया गया हो और मुस्लिम धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रचार किया गया हो। तो ये हमारी संस्कृति ही रही है कि सभी धर्मों का एक तरह से आदर करना, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का आदर करना। तो अब यहाँ हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आखिर किस प्रकार से हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमने दे रखा है। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमने सांप्रदायिकता को तो आपको बताया कि सांप्रदायिकता का बीज कहाँ से आता है। सांप्रदायिकता का बीज आता है अपने संप्रदाय के हितों की चर्चा करना किसी दूसरे संप्रदाय के हितों की कीमत पर, कि हम उन संप्रदाय की घृणा कर रहे हैं, दूसरे संप्रदाय की बुराइयों को बता रहे हैं, दूसरे संप्रदाय की को बार बार नीचा दिखा करके और अपने संप्रदाय को ऊंचा दिखाना, यही सांप्रदायिकता का बीज होता है और यहीं से सांप्रदायिकता का जो है जन्म होता है। तो कायदे से तो धर्मनिरपेक्ष होना ही हमारे लिए सही है। अगर हम भारतीय संस्कृति में बहुत सारे धर्म अगर फल फूल रहे हैं, पल रहे हैं, तो सभी धर्मों का समान आदर होना चाहिए। सभी धर्म अपने अपने धर्मों का प्रसार प्रचार कर सकते हैं और यही हमारा संविधान इसकी इजाजत भी देता है। तो फिर हम धर्मनिरपेक्ष कैसे हुए, यही मेरा प्रश्न है आज के संविधान विधियों से या जो संविधान बुद्धिजीवी हैं उनसे, कि हमको तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड की जगह हमको तो धर्म सापेक्ष वर्ड अगर हम यूज करें तो वो ज्यादा सही है। धर्म सापेक्षता की बात होनी चाहिए भारत के संस्कृति के हिसाब से। आखिर हम सेकुलर हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिटी और वेस्टर्न सेकुलरिटी में बहुत अंतर है। जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, वो धर्म से परे है। वहां पब्लिक प्लेसेस पे या जहां भी पब्लिकली या गवर्नमेंट का समावेश है, जहां भी गवर्नमेंट अपने आप को अपना पोषण दे रही है, वहां धर्म का कोई प्रसार प्रचार नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ हम धर्म को समान रूप से या धर्म को अपने प्रचार कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस पर भी धर्म की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी छूट है। तो हम एक तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम तो धर्म सापेक्ष हैं। हम तो सभी धर्मों के प्रसार प्रचार की बात करते हैं। फिर ये धर्मनिरपेक्षता वर्ड हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत सही नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि हमको अपने आप को धर्म सापेक्ष बोलना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं बोलना चाहिए। और धर्म सापेक्ष बोलने में भी कोई बुराई नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई कर रहा है तो भी उसका अधिकार है। हो सकता है उसके धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें, अच्छी बातें कही गई हैं। और अगर आप मूल तत्व हर धर्म का देखेंगे तो सभी धर्मों का जो मूल तत्व है वो मानव सभ्यता का भला ही कहती है, या सभी जो भी कुरीतियां हैं, बुराइयों को दूर करने की बात कहती है, सभी के कल्याण की बात करती हैं। धर्म की मुख्य जो मूलभूत भावना है
और सभी धर्म जो है नैतिकता पर बल देते हैं, एथिक्स पर बल देते हैं। वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों का जो विशेष या मूल तत्व होता है वो मानव कल्याण की भावना को ही प्रदर्शित करता है, अपने अपने भाषा में या अपने अपने उपदेशों में। हाँ, जो धर्म के आज ठेकेदार हैं, जो धर्म की इंटरप्रिटेशन का ठेका जिन्होंने ले लिया है कि मेरे हिसाब से ही धर्म जो है प्रसारित होगा, मेरे हिसाब से ही धर्म की व्याख्या होगी, वही धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों को धर्म को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, धर्म को अपने नजरिए से देखने का मौका नहीं मिल रहा कि धर्म आखिर है क्या। तो जब अपना नजरिया कोई है ही नहीं, अपना ओपिनियन कोई बना ही नहीं है, अपनी कोई बुद्धिजीविता है ही नहीं, तो जो धर्माचार्य हमको बताएंगे वही हम धर्म को जानेंगे। तो अब जब वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देंगे धर्म को, अपने हिसाब से उनकी जो अभिव्यक्ति होगी उसी हिसाब से हम धर्म को जान लेंगे और फिर हम अपने अपने धर्म के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि धर्म कभी नहीं कहता है कि आप अपने धर्म के लिए लड़िए, अपने धर्म के प्रसार प्रचार को आप करिए। अपने धर्म के प्रसार प्रचार के लिए किसी की जान ले लेना, किसी की के हितों को खत्म कर देना, यही सांप्रदायिकता की भावना को भड़का देता है। तो यहाँ हम अगर एक चीज देखें कि हम पंथ निरपेक्षता के अगर प्रक्रिया को हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कायदे से तो पब्लिक प्लेस पर कहीं भी धर्म की बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति को धर्म से दूर करने की भावना को प्रसारित कर देता है। जबकि हमारी भावना है कि हम धर्म से अपने आप को जोड़े रहें, क्योंकि सही मायने में धर्म ही नैतिकता को बल देता है, धर्म ही एक बालक को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और धर्म को बहुत से मायनों में नैतिक शिक्षा के लिए बहुत ही प्रारंभिक प्रक्रिया मानी जाती है। यहाँ अशोक ने अपने स्तंभ लेखों में भी धर्म की परिभाषा दी है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक अपने स्तंभ लेखों में बात की कि पाप ऐसा नहीं है कि पाप जो है कोई बहुत भौतिक स्वरूप है उसका। पाप का मतलब है कि क्रोध करना, ईर्ष्या करना, लोगों से लोभ रखना, लालच रखना, घृणा करना, ये उन्होंने पाप का मतलब बताया। और पुण्य का मतलब भी उन्होंने यही बताया कि लोगों के साथ उदारता पूर्वक पेश आना, प्रेम की भावना रखना, लोगों के प्रति जो है सद्भाव की भावना रखना। तो यही पाप और पुण्य का अंतर है। तो धर्म हमको ये नहीं बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म हमको अंतःकरण की एक आजादी देता है, सोचने की आजादी देता है। लेकिन आज के समाज में धार्मिक शिक्षा को सांप्रदायिकता से जोड़ दिया गया है कि हम धार्मिक शिक्षा अगर दे रहे हैं किसी को तो हम एक तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब तक व्यक्ति या बालक या कोई भी व्यक्ति धर्म की अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तब तक उसको कैसे पता होगा कि धर्म क्या कहता है। और वो फिर धर्माचार्यों के चंगुल में पड़ा रहेगा कि धर्म ये कहता है तो ये हमको करना चाहिए, और फिर धर्म ये कहता है कि हमको अपने धर्म के बारे में ही सोचना है, दूसरे के धर्मों की बुराई करनी है। तो अपने आप सांप्रदायिकता को तो बीज आ ही जाएगा, सांप्रदायिकता अपने आप तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो यहाँ आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिए कि सांप्रदायिकता आज हमारे देश का सबसे बड़ा जहर है, हमारे देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा का विषय है। क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जो बहुत सारे धर्मों को पोषित कर रहा है, बहुत सारे धर्म के लोग इस देश में रह रहे हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारी संस्कृतियों के मानने वाले लोग हैं, और अगर हम इस प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते रहे तो बहुत जल्दी ही गृह युद्ध की एक शुरुआत हो सकती है। तो हमको बहुत एक तरह से बहुत सावधान होकर के इस कॉन्सेप्ट को हमको देखना है कि हम आखिर धर्म सापेक्ष हैं, तो इस चीज को मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा संविधान कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को का प्रचार कर सकता है, तो इसमें क्या बुराई है, वो करे। अगर अच्छी बातें किसी धर्म की हैं तो उनको हम भी आत्मसात कर सकते हैं। अगर किसी धर्म में कोई बहुत अच्छी बात मानव कल्याण के लिए की गई है तो उसको आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर कोई कुप्रथाएं हैं, कोई कुरीतियां हैं जो किसी धर्म में आई हैं तो उनको दूर करने में भी हमको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुप्रथाएं कुरीतियां किसी धर्म में आई थी वो उनकी क्या प्रासंगिकता है ये हमको नहीं पता है। किस समय वो कुरीतियां आई होंगी, किस समय वो प्रथाएं आई होंगी, वो आज उनका कोई अस्तित्व है कि नहीं है, इस पर चर्चा का विषय है। और वो चर्चा तभी हो सकती है जब हम धर्म का
धर्म को खुद पढ़ें, धर्म का खुद ज्ञान करें और फिर हम उसको खुद में आत्ममंथन करें कि क्या वाकई में हमारे धर्म में इस कुप्रथा का या इस कुरीति का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब विचार करने का समय आ गया है कि धार्मिक शिक्षा को बालकों में दिया जाए, उनको धर्म की बातें बताई जाएं, उनको नैतिकता से धर्म को जोड़ा जाए, ना कि धर्म सिर्फ इसलिए कि हाँ तिलक टीका या टोपी लगा करके हम चल रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। ये बिल्कुल भी धार्मिकता का, ये तो धार्मिकता का दिखावा है। धार्मिकता असली मायने में तो धार्मिकता कहती है कि मानव का मानव के से प्रेम, मानव एक दूसरे के लिए कल्याण की भावना को रखे और अच्छे से एक दूसरे के प्रति आदर की भावना के, हर धर्म का एक दूसरे के प्रति आदर की भावना से रखते हुए देश को बढ़ाए। धन्यवाद।